ओम सम शनिश्चराय नमः। आज शनिवार के दिन आप सुनेंगे शनि की साढ़े साती से मुक्ति की पौराणिक कथा, साथ ही शनिदेव का स्तोत्र जो राजा दशरथ ने किया था। यदि आप शनिदेव की कुदृष्टि से बचना चाहते हैं तो शनिदेव के नाम पर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम सम शनिश्चराय नमः शनिदेव महाराज की जय जरूर लिखिए, जिससे आपको शनिदेव की कुदृष्टि ना लगे। और इस कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए। प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के बहुत ही चक्रवर्ती राजा हुए करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करते थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सभी जगह सुख शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़े ही अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहां एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है। तो राजा से कहने लगी, राजन, शनि तो कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा, इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिषी कहने लगे, शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुरों दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है। रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक का अत्यंत दुखदाई अकाल काल भी बढ़ता है। इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिषी की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए। सोचने लगे, इस तरह अकाल पड़ने से तो प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी और मैं प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी, ऋषि और ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे, मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। जो आप कहेंगी मैं वह करने को तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजा जन सुखी कैसे रह सकते हैं। इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी और इंद्रदीप सोच विचार करके साहस बटोर कर दिव्य धनुष और दिव्य आयुध से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों और रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। ऊंची ऊंची ध्वजा से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष के कानों तक खींचकर बकट तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनिदेव थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे, हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से वह ग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा, हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं एक वरदान मांगता हूँ कि जब तक नदियां, सागर, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी इस संसार पर रहे, तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कभी ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं। तो ऐसा वर मांगने पर शनिदेव ने एव मस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनिदेव कहने लगे, हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो जो वरदान मांग सकते हो। तो शनिदेव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और शनिदेव से अपना दूसरा वरदान मांगा। शनिदेव कहने लगे, हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी और गणेश जी का ध्यान करके शनि देव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की, जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला और नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल, अग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन और जिनकी दाढ़ी, मूछ, जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है।
जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट, भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं, जिनकी दाढ़ें काल रूप, उन शनिदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप रौद्र भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले, देवता वाली मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है, आप समर्थक, मंद गति से चलने वाले हैं और जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है, आप सदा योग अभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्री ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्य पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं, रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं, वैसे शनिदेव को नमस्कार है। हे देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध विद्याधर, नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने योग्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ की इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्य पुत्र शनिश्चर कहने लगे, उत्तम वृत्त के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूंगा। यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा। हे शनिदेव, आज के बाद आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें। हे शनिदेव, मेरा तो सबसे प्रिय वर यही है कि आप इसे पूरा करने का वचन दे। तो शनिदेव ने कहा, हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता, परंतु संतुष्ट होने के कारण रघुनंदन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा किए गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव, असुर, सिद्ध, विद्वान पढ़ेगा, उसे शनि के कारण कोई बाधा नहीं होगी। महादशा, अंतरदशा में गोचर या लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो तो वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह शाम इसका स्तोत्र का पाठ करें, ध्यान करें, तो मैं वरदान देता हूँ कि उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूंगा। तो शनिदेव से इस प्रकार का वरदान पाकर राजा शनिदेव बहुत खुश हुए। शनिदेव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर को लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मणों को और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं कि अब हमारे राज्य में अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजा जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगर निवासियों से कहा, हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे, शनि स्तोत्र का जाप करे। तो राजा का कहना सारी प्रजा ने माना। पूरी प्रजा शनिवार का व्रत करने लगी और शनि स्तोत्र का पाठ करने लगी, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल हो गया, संपन्न हो गया। तो प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करता है, उसे शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते, यही बताया गया है इस कथा में। तो प्रेम से बोलिए, हनुमान जी महाराज की जय, शनिदेव की जय। एक बार शनिदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया। शनिदेव को ऐसा लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई नहीं। उनकी दृष्टि मात्र से व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनिदेव को घमंड हो गया। वह ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहाँ हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा और कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनिदेव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनिदेव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे बानर, आंखें खोल, मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को विश्वास था
कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा, महाराज आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनिदेव को और गुस्सा आ गया। तो शनिदेव हनुमान जी से कहने लगे, मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तो अब समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, आप कहीं और जाइए, मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दीजिए, बीच में इस तरह की बाधा ना डालें। तो शनिदेव को हनुमान जी की यह बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा और अधिक बढ़ता चला गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने वाले थे, तो शनिदेव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। तो उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। उसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। फिर भी शनिदेव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ। गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर तो हनुमान जी का क्रोध अत्यंत ही बढ़ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनिदेव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठा पटका किया। इसके बाद शनिदेव की हालत खराब हो गई। तो शनिदेव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे, कोई मेरी मदद करो, इस बानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनिदेव बहुत ही बेहाल हो गए। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया, तो उन्हें समझ आ गया कि मैंने तो गलत कर दिया है। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने हनुमान जी से कहने लगी, हे बानर राज, मुझे क्षमा कर दो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उड़नता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूंगा। तो शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे, मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनिदेव तुरंत वचन देते हैं कि जो भी तुम्हारे भक्त होंगे, मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझे कृपा करके छोड़ दीजिए। तो शनिदेव की इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ता है, उसे हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, संकट मोचन का पाठ करना चाहिए। अगर सुंदरकांड का पाठ संभव हो तो हर शनिवार को जरूर करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जो भी भक्त शनिवार के दिन शनिदेव की कथा को सुनता है, उसको शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। साढ़े साती और शनि दोष से मुक्ति के लिए शनिवार की इस पावन कथा का हमें रसपान जरूर करना चाहिए। तो भगवान गणेश का नाम लेते हुए कथा को सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। प्राचीन समय में एक बार सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी लड़ने लगे। कोई न निर्णय होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इनसे घबरा गए। इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो अति न्याय प्रिय हैं। वे इसका निर्णय अवश्य करेंगे। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समय अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, लोहे से निर्मित 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम में रख दिया। फिर सबसे निवेदन किया कि आप अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे के सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में
1 महीना चंद्रमा, सवा 2 महीना, 2 दिन मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र एक एक महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैं विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी गए। कुछ समय बाद राजा को 7.5 आती है। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आते हैं। उसके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए दिया गया। राजा जो उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और वन में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया। वह अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वह एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल पिया, कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बिक्री बहुत हुई। सेठ ने उसे खाना भी दिया और खुश होकर अपने घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो देखा हार गायब है। उसने समझा वीका ने ही चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया। नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। वह तब जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावन को ये इतना भाया कि उसे मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगा है जिसके हाथ पैर नहीं, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी, तो उसी से बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया ऐसा किसी को न देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसे कभी भी इस दशा में दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों का आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। रातें आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। वह बहुत प्रसन्न हुई। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का दोष नहीं। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सबने देखा जो खूंटी हार निगल गई थी, अब वह खूंटी हार को उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कबरी से पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने शहर स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कबरी सहित उज्जैनी नगरी को चले। वहां पर निवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपक जलाए गए, खुशियां मनाई गई। राजा ने कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी का आनंद के साथ बिताया। शनिदेव की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
तो प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। शनिदेव की दृष्टि क्रूर मानी गई है और उनकी चाल धीमी है। क्या आप जानते हैं शनिदेव की चाल धीमी क्यों है और शनिवार के दिन पीपल में जल क्यों चढ़ाया जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार जब देवलोक पर वृत्तासुर ने कब्जा कर लिया और वह देवताओं को प्रताड़ित करने लगा, तब देवराज इंद्र को अपने राज्य को बचाने के लिए वृत्तासुर का वध करना था। लेकिन इंद्र पहले से ही वृत्तासुर की शक्ति से परिचित थे, इसलिए इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। तब उन्हें ब्रह्मा जी ने बताया कि पृथ्वी लोक पर रहने वाले महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाकर वृत्तासुर को मारा जा सकता है। यह सुनकर महर्षि दधीचि के पास इंद्र गए और देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि से उनकी हड्डियां दान करने की बात कही। महर्षि दधीचि ने बिना किसी सवाल के अपनी हड्डियां दान करने की बात पर राजी हो गए। उन्होंने समाधि मुद्रा में ध्यान लगाया और अपनी देह का त्याग कर दिया। महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां इंद्र को राक्षस का वध करने के लिए दान कर दी। जब महर्षि दधीचि की पत्नी को पता चला कि उनके पति ने देवताओं की मदद के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं, तब वे दुख को सहन ना कर सकी। उन्होंने सती होने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पति के अंतिम संस्कार के साथ ही वहीं पास में स्थित एक विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर खुद सती हो गई। पीपल की कोटर में रखा महर्षि दधीचि का वह बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब उसे वहां कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल की गोंद उनके फलों को खाकर वह बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन सुरक्षित रहा। एक दिन संयोगवश देवऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे। तब देवऋषि नारद जी ने उस बालक को उस कष्टप्रद स्थिति में देखा तो उन्होंने उसका परिचय पूछा। नारद जी बोले, हे बालक, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? बालक बोला, यही तो मैं नहीं जानता। यह भी मैं नहीं जानना चाहता कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है। तब नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उस बालक को बताया कि तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। नारद जी ने बालक को यह भी बताया कि उनके माता पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। इसके बाद ऋषि नारद से सारी बात जानने के बाद बालक ने उनसे पूछा, मेरे माता पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तब नारद जी बोले, तुम्हारे माता पिता पर शनिदेव की महादशा थी। नारद जी ने उसे यह भी बताया कि शनिदेव की महादशा के कारण ही उनकी भी ऐसी स्थिति हुई है। इतना बताने के बाद नारद जी ने पीपल के पत्ते और गोंद को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रख दिया और उसे दीक्षित किया। प्रिय भक्तों, नारद जी के जाने के बाद पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वरदान मांगने को कहा, तब पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भी जला डालने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही पिपलाद ने सबसे पहले शनिदेव का आह्वान किया और उन्हें सम्मुख प्रस्तुत किया। फिर उन्हें अपनी आंखों से भस्म करना शुरू कर दिया। पिपलाद की दृष्टि पड़ने से शनिदेव का शरीर जलने लगा और ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। अपने पुत्र को बचाने में सूर्यदेव भी असमर्थ थे। फिर सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से अपने पुत्र शनिदेव को बचाने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने पिपलाद को शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पिपलाद इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक बदले 2 वरदान मांगने को कहा। तब पिपलाद ने ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगे। पिपलाद ने पहला वरदान मांगा कि जन्म से 16 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होना चाहिए, जिससे कि कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरा वरदान यह मांगा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दे दी, इसलिए जो भी मनुष्य सूर्य उदय में पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाए, उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर दोनों वरदान दे दिए। तब पिपलाद ने जलते हुए शनिदेव को अपने ब्रह्म दंड से उनके पैरों को आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए। पहले जैसे तेजी से चलने के लायक नहीं रहे, इसलिए शनिदेव की गति धीमी हो गई। शनि की दृष्टि से बचने के लिए हमें पीपल के वृक्ष में काली तेल और उड़द और साथ ही तेल का दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इससे शनि की क्रूर दृष्टि किसी भी मनुष्य पर नहीं पड़ती और उसकी 7.5 से जल्दी ही मुक्ति हो जाती है। अब आइए सुनते हैं भगवान के परम भक्त
एक सेठानी की कहानी है यह। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करती। सेठ जी को उसकी पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वे संतान न होने की वजह से बहुत दुखी रहा करते। सेठ जी ने कई बार सेठानी को पूजा करने से मना किया, और सेठानी तो सेठ जी की बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सेठ जी ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चली गई। चलते चलते शाम हो गई। सेठानी ने देखा कि एक खदान में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं, तो उसने वहां जाकर कहा, भैया मुझे नौकरी पर रख लो। तो उन्होंने सेठानी को काम पर रख लिया और कहा, तुम इस मिट्टी को खोद दो। तो सेठानी मिट्टी खोदने लगी। थोड़ी देर में मिट्टी खोदी तो उसके हाथों में छाले पड़ गए। उसके हाथों की हालत देखकर आदमी कहने लगे कि बहन, लगता है तुम अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं। यह काम तुम रहने दो, हमारे घर पर काम कर दिया करो। तो वे चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले आए। वे 4 मुट्ठी अनाज लाते, सारे मिल बांटकर खा लेते। तो एक दिन सेठानी ने कहा, ऐसा करना, कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लाना। तो अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लाए। सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। अच्छा सा भोजन तैयार करके सबसे पहले विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर अपने भाइयों को जमाया। सारे भाई कहने लगे, बहन आज तो खाना बहुत अच्छा बना है। सेठानी ने कहा, भगवान का झूठा हमेशा ही स्वादिष्ट होता है। इस तरह सेठानी उनके घर पर रहने लगी। उनके घर में अन्न धन का वास हो गया। आमदनी में भी बरकत होने लगी। धीरे धीरे उसके भाइयों ने सुख सुविधा का सारा सामान खरीद लिया। फिर सारे के सारे हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन सेठानी ने विष्णु जी को भोग लगाना नहीं छोड़ा। उधर सेठ जी सेठानी के बाद बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि उसके घर से जाते ही सारा अन्न नष्ट हो गया। अब ऐसी हालत हो गई कि एक समय का भी भोजन नसीब नहीं होता। उसकी दुखी अवस्था को देखकर अड़ोसी पड़ोसी कहते, सेठानी के भाग से खाता था, उसे निकाल दिया, अब तो इसे मरना पड़ेगा। रोजाना एक ही एक बातें सुनकर सेठ जी को अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि मैं सेठानी को ढूंढ कर लाऊंगा। वह दूसरे दिन ही सुबह जल्दी निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच गया जहाँ चारों भाई मिट्टी खोद रहे थे। सेठ जी ने उन्हें देखा तो कहा, भाई मुझे काम पर रख लो। चारों भाइयों ने उन्हें काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके हाथों में भी छाले पड़ गए। तो उनकी यह हालत देखकर बोले, तुम्हें ज्यादा काम करने की आदत नहीं, तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर पर रहो। यह सुनकर सेठ जी उन चारों भाइयों के साथ घर चले गए। घर पहुंचते ही सेठानी तो घूंघट में थी, तो उसने सेठ जी को देखा, पहचान लिया, पर सेठ जी ने सेठानी को नहीं पहचाना। अब सेठानी तो भोजन तैयार कर रही थी। हमेशा की भांति भोजन तैयार किया, भगवान को भोग लगाया। तो उसके चारों भाई कहने लगे, बहन आज 5 थालियों में भोजन परोस दो। यह आदमी तुम्हारी तरह ही हमारे पास काम मांगने आया। थोड़ी देर मिट्टी खोदने पर इसके हाथों में छाले पड़ गए। लगता है अमीर घराने का आदमी है। तो सेठानी को तो पता था यह कौन है, पर उसने कुछ नहीं कहा। भगवान को भोग लगाने के बाद अपने भाइयों को भोजन परोसा, और जैसे ही सेठ जी को भोजन परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई कहने लगे, बहन तुम क्या कर रही हो, इसे भोजन परोस दो, यह भी भूखा है। तो उसकी बहन कहने लगी, भैया मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया। तो भाई कहने लगे, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आज प्रकट होकर हमें दर्शन दो। आज मेरी परीक्षा है, अगर आज आप मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मेरी बात कौन मानेगा। सेठानी के दीन वचन सुनकर श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हुए और सेठ जी से कहने लगे, तुम्हारी पत्नी सच्ची विष्णु भक्त है, वह हमारी पूजा करती है। आपने इसे पूजा का ढोंग बताकर घर से निकाल दिया, इसी वजह से तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। तो यह सुनकर चारों भाई सेठ सेठानी का मुंह ताकने लगे और विष्णु भगवान कहने लगे, सेठानी मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हूँ,
आशीर्वाद देता हूँ, जहाँ भी ये सेठानी रहेगी वहाँ अन्न धन के भंडार बने रहेंगे। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जब सेठ को इस बात का पता चला कि घूंघट में कोई और नहीं उसकी पत्नी है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाथ जोड़कर उसने माफी मांगी और साथ चलने को कहा। भाई कहने लगे, हम चारों भाइयों की लाडली बहन है, हम इसे गाजे बाजे के साथ विदा करेंगे। चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। विष्णु जी की कृपा से 10वें महीने में सेठानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो विष्णु भगवान के चमत्कार को देखकर सेठ जी भी सेठानी के साथ श्री हरि विष्णु की पूजा करने लगे। फिर सभी सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को गए। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान, जैसे आपने सेठानी को अंधन मान सम्मान पुत्र दिया, वैसा सभी को देना। आपकी इस कहानी को जो सुने सुनाए ओंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना।